हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था, ड्राइवर, मैकेनिक्स और बहुत सारे पोस्टों पे निकला था, तो उस पर जो हम मतलब जो आज का जो 1 जुलाई 2023 को जो शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें हम पेपर एनालिसिस के बारे में देखेंगे। उसमें हम आपका जीके जीएस, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, उसके बाद हिंदी का क्वेश्चन, उसके बाद कुछ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट का जो आगे का एग्ज़ाम होगा, आगे के एग्ज़ाम में जैसे में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन था भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा किसके संविधान से लिया गया, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, आपको मतलब ये पता रहना चाहिए, यदि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया है तो आगे की शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन मतलब कौन सा संविधान कौन सा मतलब देश से लिया गया है, तो आप लोग वो देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ पूछा था भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा किसके संविधान से लिया गया है, तो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आई था। देख लेते हैं। देखिए, कानून का शासन हमारे संवैधानिक जो संविधान है इंग्लैंड से अपनाया गया था, और भारतीय संविधान में कई प्रावधान भी शामिल किए गए हैं जो कि इंग्लैंड से लिए गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान सर्वोच्च माना जाता है और कोई भी भारतीय संविधान से ऊपर नहीं है। ये याद रखिएगा, भारतीय संविधान सबसे ऊपर है, भारतीय संविधान के ऊपर कोई भी नहीं है। तो ऐसा भी याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आई है। और जितना भी जो मतलब जो शब्द जो कानून मतलब जो शब्द हो कहाँ से लिए गए हैं, वो देख के जाइएगा। क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में ताउते जो चक्रवाती तूफान आया था, कब आया था। तो देखिए, आपको पता रहना चाहिए, 14 मई 2021 को आया था। 14 मई 2021 को जो ताउते जो चक्रवाती तूफान था, वो 14 मई 2021 को आया था। इसमें क्या था, देखिए, चक्रवाती तूफान जो ताउते है, इसका जो नाम दिया गया था म्यांमार के द्वारा दिया गया था। तो नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जितना भी अभी जो मतलब फिलहाल में जितना भी चक्रवाती तूफान आया है, कब आया है, कौन सा राज्य में आया है, और उसका जो नामकरण है किसके द्वारा दिया गया था, मतलब नामकरण किया गया है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग देख के जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ दिया है तो क्वेश्चन अब बार बार पूछेगा। और आपको बता दें, देखिए, जो ताउते शब्द है जिसका अर्थ होता है अत्यधिक आवाज़ करने वाली छिपकली। तो देखिए, 2021 का भी मतलब जो करंट अफेयर आपसे पूछ दिया, तो इसलिए बोलते हैं जितना भी चक्रवाती तूफान जो 2021 से अभी 23 तक जितना भी क्वेश्चन जो चक्रवाती तूफान का आया है, आप लोग वहाँ से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाजा में रॉक कट गुफाएं की संख्या कितनी है। तो देखिए, भाजा जो गुफाओं को दक्कन में सबसे पुराने बौद्ध रॉक कट मठों में से एक के रूप में माना जाता है। तो देखिए, कौन सा बौद्ध रॉक कट मठों में से एक माना जाता है। यह 2री शताब्दी ईस्वी का है, और गुफाओं में जो इस जो रॉक कट की संख्या है कितना है, 22 है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आई था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत में दूसरे सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको पता रहना चाहिए, दिल्ली सल्तनत में जो दूसरे सिकंदर के नाम से जाना जाता है, वो आपका अलाउद्दीन खिलजी था। और आपको बता दें, देखिए, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आया था। 5 वंश में पहला गुलाम वंश आया था, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद आपका लोधी वंश आता है। और लोधी वंश का पानीपत का प्रथम युद्ध जानते होंगे 1526 ईस्वी में होता है। उसके बाद क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध में जो इब्राहिम लोधी होता है वो मारा जाता है, और जो बाबर है वो जीत जाता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन का जो आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर एसानी में द्वितीय सिकंदर घोषित किया था, क्योंकि वह विश्व विजेता बनना चाहता था। लेकिन उसका जो एक मित्र था, वो मित्र जो है उनको मतलब समझाता है, उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है विश्व विजेता बनने का सपना जो है छोड़ देता है। तो क्वेश्चन भी आई था, याद रखिएगा। जो मतलब एक और क्वेश्चन जो अलाउद्दीन खिलजी से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, आर्टिकल 123 किससे संबंधित है। तो देखिए, आर्टिकल 123, देखिए
ये कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 याद रखिएगा। देखिए आर्टिकल 123 में जो अध्यादेश है राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, और आर्टिकल 213 में जो अध्यादेश है वो राज्यपाल के द्वारा लगाया जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन जो है नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आंसर क्या है, देखिए संविधान के आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सन में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है मतलब प्राप्त है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है, और यह जो है मतलब अध्यादेश जो मतलब तत्काल लागू हो जाती है। मतलब राष्ट्रपति जो मतलब अध्यादेश जारी करने की सूचना दे देता है, उसके बाद तत्काल ही जो अध्यादेश है वो लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुगलक वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? देखिए तुगलक वंश की स्थापना जो है 1320 ईस्वी में हुआ था, मतलब 14वीं शताब्दी में हुआ था। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए ना, मतलब जो आपका दिल्ली सल्तनत से 2 क्वेश्चन देखने को मिला है, और एक क्वेश्चन और आगे बताएंगे जो कि 3 क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। गाजी मलिक या तुगलक मलिक, जिसे आप गयासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं, 1320 से 1325 ईस्वी तक जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और तुगलक वंश का जो स्थापना कर देता है। उसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक आता है, जिसको एमबीटी भी बोलते हैं। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है, जिसे एफएसटी भी बोलते हैं। तो देखिए ये सब याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ के जाइएगा, फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए दिल्ली सल्तनत में अस्थाई सेना किसके पास थी? तो देखिए दिल्ली सल्तनत में जो अस्थाई सेना थी वो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी, ये याद रखिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता देते हैं। देखिए 1296 से 1316 ईस्वी तक दिल्ली जो अलाउद्दीन खिलजी है वो शासन करता है, लेकिन उसके बाद उसके मृत्यु के बाद क्या होता है, 1320 ईस्वी में जो खिलजी वंश था उसको समाप्त करके मतलब उसको पतन हो जाता है और तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। तो ये भी याद रखिएगा। उसने खून और फौलाद की नीति को अपनाया था। और मलिक कफूर, देखिए मलिक कफूर जो था वो किसके दरबार में रहता था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था, जिसे 1000 दिनारे भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे आगे पूछ सकता है। वह दिल्ली की पहली सल्तनत में तुर्की सेना पर आधारित अस्थाई सेना की नींव रखने वाला जो पहला सुल्तान था, कौन था? तो ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी था, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो मतलब क्वेश्चन पूछा गया था, भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक का राज्य कौन था? देखिए भूमध्य रेखा के जो सबसे नज़दीक का राज्य जो था ऑप्शन के अनुसार तमिलनाडु आंसर था, याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो स्टूडेंट मतलब जो बोले थे, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता रहना चाहिए, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सामान्य हिंदी में, देखिए सामान्य हिंदी में क्या है कि जो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, विलोम शब्द पूछे गए थे, पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद आपका मुहावरा से क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन जो है हम आपको जो बता दिए हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है जनरल हिंदी में, क्वेश्चन वहीं से जो जनरल हिंदी है क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, जो कि मतलब क्वेश्चन ईजी आते हैं। जैसे में क्वेश्चन आया था जंगल का विलोम शब्द, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है जनरल हिंदी में पूछे जाते हैं। और जो रीजनिंग है, रीजनिंग में भी इजी क्वेश्चन आते हैं, समझ गए होंगे। मतलब जो मतलब जो मिरर से क्वेश्चन आ रहे हैं, कट उसके बाद फोल्डिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन जो है रीजनिंग से ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। लेकिन सामान्य ज्ञान क्या होता है, जो जीके होता है स्टूडेंट को याद हो जाता है, तो क्वेश्चन वो मतलब इजीली बता देते हैं। तो जो भी स्टूडेंट का आगे का शिफ्ट होगा, आशा करता हूँ क्वेश्चन जो है यहाँ से आप लोगों को बहुत मतलब जानकारी मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।